हजारों सालों से गंगा जुड़ी रही है हमसे। और ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये हमारी मां है, गंगा मैया। गंगा के पानी को हम इतना पवित्र मानते हैं कि इसके मात्र छिड़काव से ये धारणा जुड़ी है कि वो जगह पवित्र हो जाती है। न जाने कितने त्योहार इसके साथ मनाए जाते हैं और न जाने कितने मेले इसके किनारे हर साल लगा करते हैं। ये गंगा कई सारे लोगों के जीवन से जुड़ी है और करोड़ों लोगों की जीविका इसी के सहारे चलती है। गंगा की वजह से उत्तर भारत की मिट्टी उपजाऊ है, जिस पर लाखों किसानों की जिंदगी सांस लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फेंके गए कूड़े और औद्योगिक कूड़ा करकट की वजह से कई सारे वायरस और बैक्टीरिया का ये घर भी बनती जा रही है। जानलेवा कॉलरा, हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारी गंगा के पानी में पल रही है और उसे प्रदूषित कर रही है। इस कारण इस गंगा में रहने वाली मछलियां भी प्रदूषित हो रही हैं और वो भी बीमारी का घर बन रही हैं। हमारी गंगा गंदी हो रही है। क्या आप जानते हैं, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में जमीन के अंदर गंगा का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि कई बच्चे इसे पीकर बीमार हो चुके हैं। लेकिन हमें इसे बचाना ही होगा, अपने लिए, अपने कल के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी आत्मा के लिए। ये स्थितियां उस वक्त की थी जब गंगा वाकई में प्रदूषित हुआ करती थी। संगम नगरी प्रयागराज में पतित पावनी मां गंगा का जल अब पहले से ज़्यादा निर्मल, पावन व स्वच्छ हो चला है। अब आप इसे बेधड़क पी सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों में जो काम सरकारें करोड़ों रुपया लगाकर भी नहीं कर सकी, वो काम लॉकडाउन के दौरान अपने आप ही हो गया। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण लोग अपने घरों में बंद हैं, फैक्ट्री कल कारखाने बंद हैं, यहाँ तक कि लोगों का आना जाना व बाहर निकलना भी बंद है। यही कारण है कि माँ गंगा में जो प्रदूषण फैक्ट्रियों के निकले गंदे पानी, नाले और लोगों द्वारा फेंके जा रहे कूड़ा करकट से होता था, वो पूरी तरह से बंद होने के कारण आज माँ गंगा की अविरलता और भी बढ़ गई है। आइए सुनते हैं इस विषय में संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक व योग गुरु आनंद गिरी जी को। माँ गंगा का ये स्वरूप आज जो दिव्यता के साथ देखने को मिल रहा है, ये रूप अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। सदियों पहले कभी माँ गंगा का ऐसा रूप देखा जाता था, आज पुनः ये रूप देखने को मिला है। उसका मुख्य कारण ये है कि ये स्वरूप कोरोना की वजह से हमें मिला है। सब कुछ बंद है, लॉकडाउन में है, फैक्ट्री, कल कारखाने और आम आदमी की आवाजाही, जिसके कारण गंगा का जल स्वच्छ है, गंगा के घाट पवित्र हैं, गंगा के जल में बारीकी से देखा जा सकता है। गंगा का जल आज पिया जा सकता है, स्नान किया जा सकता है, आचमन किया जा सकता है। यही गंगा जल 2 महीने पूर्व स्थिति में नहीं था। हम सब मानवों को ये सोचना होगा कि क्या हम मदर नेचर के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमने नदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद नदियां इस स्थिति में ना होती। आज कोरोना की वजह से जब हम एकदम जाम हो गए हैं, तब नदियां शुद्ध हुई है। इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति हमें कुछ कहना चाहती है। प्रकृति का ख्याल हम रखेंगे, प्रकृति का संरक्षण हम करेंगे और उसकी सीमाओं को अगर हम नहीं लांघेंगे तो वह हमारा रक्षण कर पाएगी, वह हमारा लालन पालन कर पाएगी। तो ये एक अच्छा संदेश है इस कोरोना काल में, सीखने योग्य, समझने योग्य कि हमें गंगा के साथ साथ सभी नदियों का रक्षण का दायित्व लेना चाहिए। गंगा में कल कारखाने ना गिरे, गंगा में कोई गंदगी ना गिरे, गंगा में किसी प्रकार गंदगी ना की जाए। न केवल गंगा अपितु नर्मदा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, सतलुज इत्यादि जितनी नदियां हैं, उन सभी नदियों को पवित्र रखने का संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर ये नदियां हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी तारेगी और उनका भी उद्धार करेगी।